जो आधार 2009 में था उसी तरह से फिर से यहाँ कांग्रेस जिंदा हो रही है। जो है मुस्लिम और दलित कटने वाला नहीं है। अब की बार कांग्रेस के साथ जा रहा है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुस्लिम एक एक मत कांग्रेस की तरफ जाएगा, बसपा की तरफ नहीं जाएगा। सूरत देख के काम होता है। कौन है ये? सूरत देख के काम होता है। ये पूछा जाता है कहाँ से आए आप, कौन है, क्या है? आपके 5 विधायक हैं इस जिले में, वो 5 विधायक अपने अपने क्षेत्र में जीत पाएंगे? कांग्रेस को उतना वोट दिला पाएंगे जितना वोट उन्हें मिला था? बिल्कुल निश्चित। बात कर रहे हो आप उमेश कुमार की। उमेश कुमार जी क्यों कांग्रेस से टिकट लेने गए? क्यों लेने गए? आपको तो फायदा ही होता, नुकसान थोड़ी होता। फायदा है नुकसान? आपका फायदा होता ही नहीं होता। ये वही उमेश कुमार है जब भाजपा की सरकार बनने जा रही थी। छोड़ दो आप। मुख्यमंत्री धामी जी हार गए थे और सबसे पहले उमेश कुमार ने कहा था कि मैं सीट छोड़ के धामी जी को अपनी सीट देता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के दूसरी बी पार्टी है उमेश। अगर रावत एक साथ बंद करते हो कि क्या रावत बीजेपी के और रावत है, ये हमारे कांग्रेस के रावत है। और कांग्रेस में सिर्फ एक नाम चलता है, हरीश रावत जिंदाबाद। आपदा पीड़ित लोग हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किसे मालूम किया? नहीं मालूम किया। उमेश जी ने तो पूछा था ना। अजी उमेश जी कहाँ से आ गए? पूछे थे ना। कहीं कीट करे अरे भाई, कहीं आगे नाता जोड़ा, आज उमेश जी आ गए। कहाँ से आए उमेश जी? ये जनता पागल नहीं है। कांग्रेस उस दिन जीत गई थी जिस दिन त्रिवेंद्र रावत का टिकट हुआ था। क्यों? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी उस दिन जीत गई थी जिस दिन वीरेंद्र रावत का टिकट हुआ था। बेरोजगारी का समाधान कांग्रेस है, महंगाई का समाधान कांग्रेस है, किसानों की समस्याओं का समाधान कांग्रेस। लेकिन जीत रही है बीजेपी। कौन जीतेगा क्या बोल रहे हैं आप लोग? केवल और के वीरेंद्र भाई जीतेंगे। वीरेंद्र रावत जी जीतेंगे। वीरेंद्र रावत जी जीत जाएंगे। किस आधार पे, किस बात पे? जो आधार 2009 में था उसी तरह से फिर से यहाँ कांग्रेस जिंदा हो रही है। महिला सुरक्षा, किसान सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा, इन सब मुद्दों को लेकर के हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्योंकि जब तक हरीश रावत जी रहे उन्होंने बहुत काम किया। कांग्रेस उस दिन जीत गई थी जिस दिन त्रिवेंद्र रावत का टिकट हुआ था। क्यों? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी उस दिन जीत गई थी जिस दिन वीरेंद्र रावत का टिकट हुआ था। वो हारे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने आदमी पे विश्वास नहीं करा। 10 साल जिसने यहाँ लगाए उसे टिकट नहीं दिया, उनमें कमी है ना, इसलिए कांग्रेस जीतेगी इस बार। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हमेशा जनता के हितों के कार्य करती है और महिलाओं के हितों के कार्य करती है और बच्चों के हितों के कार्य करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी और कांग्रेस अपनी सरकार बनेगी। कांग्रेस ने हमें युवा चेहरा दिया है। इस हरिद्वार की जनरेशन को एक युवा चेहरे की सख्त आवश्यकता थी और वो बहुत अनुभवी हैं। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और जमीन पर रह के काम करते हैं। इसलिए माननीय वीरेंद्र भाई यहाँ से 101% जीतेंगे। वो सारे कैलकुलेशंस को भी फाइंड आउट करेंगे, वो कौन सा आधार है, कौन सा कैलकुलेशन है। क्या कहेंगे सर? मतलब जो टिकट ये हजूम बिल्कुल स्पष्ट दर्शा रहा है कि आज वीरेंद्र रावत जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और 19 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है, आम जन जो बीजेपी से पूरी तरह से त्रस्त आ चुका है, वो कांग्रेस की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है और 19 तारीख को अप्रैल में जो चुनाव होने जा रहा है, एक मत से कांग्रेस को वोट देकर जिताने का काम करने जा रहा है भारी मतों से। कांग्रेस के पास जाने की बजाय अगर परेशान होगा तो कहीं और भी जा सकता है और कोई विकल्प न। यही विकल्प है कि एक बार बीजेपी के पास जाओ, दूसरी बार कांग्रेस के पास, फिर बीजेपी के पास जाओ, फिर कांग्रेस के पास। उम्मीद कांग्रेस है, देश का भविष्य कांग्रेस है, बेरोजगारी का समाधान कांग्रेस है, महंगाई का समाधान कांग्रेस है, किसानों की समस्याओं का समाधान कांग्रेस। लेकिन जीत रही है बीजेपी। नहीं, हर चुनाव में मतलब अभी लगातार चुनाव जितने भी हो रहे हैं जीत रही होंगी। हमारे जो भाई लोग हैं, साथी हैं, मित्र हैं, कुछ गलत फहमियाँ रही हैं, वो किसी धार्मिक भावना में या किसी भी दूसरी भावना में आकर वोट कर गए, लेकिन अब वो अपने आप को छलावा। जनता तो एक तरफ हो गई, लेकिन नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं भाई। नहीं, नेता जा रहे हैं, जनता नहीं जा रही। जनता तो वोट दे ही रही है बीजेपी को। कांग्रेस के साथ है, जनता कांग्रेस में है, कांग्रेस को वोट करने जा रही है। अगर कोई नेता जा भी रहा है, वो उसके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। लेकिन चलिए देखते हैं भाई, चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जीतेगी जब नेता जा रहा है। अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। हाँ भाई, कौन जीतेगा ये बताओ? वीरेंद्र रावत जी। वीरेंद्र रावत। हरीश रावत की वीरेंद्र रावत।
वीरेंद्र रावत हरीश रावत जी के पुत्र वो जीतेंगे। जी। आपका जो परंपरागत वोटर है उसको भी आप रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? नहीं, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट है वो हमारे साथ रहेगा। और क्योंकि जब मैं एक बार जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था उस दौरान ये खेड़ी शिकोपुर गांव था, उन लोगों ने काफ़ी कैलकुलेशन के बाद बताया कि नहीं जी, परंपरागत वोटर भी कांग्रेस साथ रहेगा नहीं, बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, वो जो उनका प्रयास और उनका जो आकलन था वो अभी अगर हम आज की तारीख की बात करें तो वो परिवर्तन जो अस्थायी रूप से दिखाया जा रहा था वो ऐसा है नहीं। और बीजेपी के साथ या किसी अन्य प्रत्याशी के साथ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही नहीं है। लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो सब कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कितने पीड़ित और शोषित लोग होंगे जो कांग्रेस के साथ दिखाई देंगे। अच्छा, आमिर झोझा, बसपा से टिकट मिला है किसी को? जी जी मिला है। वो सिर्फ बीजेपी वालों की चाल है। आपकी भावना पांडे जी बसपा में ज्वाइन की थी, वो ज्वाइन करने के बाद उसको बीजेपी वालों ने गुप्त कर लिया है अपने पास, इसलिए कि मुस्लिम या दलित वोट मिले, इसलिए बीजेपी वालों ने एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, उसको 10,000 वोट भी मिलने वाले। बार बार बीजेपी की बसपा वालों ने उतारा है मुस्लिम कैंडिडेट। बीजेपी वालों की चाल है ये, बीजेपी वालों ने उतारा है मिलकर। और सीधा सर, ये जो है मुस्लिम और दलित कटने वाला नहीं है, अब की बार कांग्रेस के साथ जा रहा है। नहीं, सुनने में आ रहा है कि भाई जो परंपरागत वोटर है कांग्रेस का, झोझा क्या पूरा मिलेगा सबको? एक लब्बा हरीश रावत जी से अलग कभी झोझा नहीं गया है इस हरिद्वार में। हरीश रावत जी को एक तरफा झोझा बिरादरी, तेली बिरादरी, अंसारी बिरादरी, वो उमेश कुमार के साथ भी जा सकते हैं। ना उमेश के साथ 5,000 पे खत्म कर देंगे हरिद्वार में। झोझा बिरादरी 5,000 वोट भी नहीं मिल पाएंगे उमेश कुमार को। क्या बात कर रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ भाई आपको। आप देखो ना, भीड़ और कार्यक्रम की बात करो। आप कार्यक्रम देखो, भीड़ देखो कितनी है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ये सीट भी 5 सीट निकाल रही है। 5 सीट निकल रही है। आप तो कह रहे हो कि बीजेपी ने बसपा से किसी को खड़ा कर दिया। किया है, तकलीफ आपको है, फिर भी सीट निकल रही है। तकलीफ नहीं है, सीधा बीजेपी को खतरा हो रहा है ना, मंडरा रही है। भावना पांडे को भी अपने पास कैप्चर कर लिया है, उनको पता लग रहा है कि वोट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट ली है बीजेपी ने, और जब देखा कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तब जाकर ये बसपा प्रत्याशी का बदलवाने का कार्य षड्यंत्र रचा गया कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और कांग्रेस पार्टी चाहे ध्रुवीकरण कर ले या कुछ कर ले, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुस्लिम एक मत कांग्रेस की तरफ जाएगा, बसपा की तरफ नहीं जाएगा। बसपा को देख चुकी है उत्तर प्रदेश में 5 साल से मायावती किसी भी बात पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है, नहीं कोई जनमत की आवाज उठा रही है, ना कोई कहाँ गई है मायावती जब शोषण हो रहा है उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो? होगा नहीं होगा ना, नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। अगर बी टीम का कार्य न करता तो यहाँ पर ये प्रत्याशी ना बदला जाता। मुस्लिम प्रत्याशी को ध्रुवीकरण के लिए नैनीताल पे लाया जा रहा है और हरिद्वार पे लाया जा रहा है, क्योंकि इनका ग्राउंड रिपोर्ट बीजेपी ने लिया है, सर्वे करा है, ये सीटें बड़े बहुमत की और कांग्रेस की तरफ जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं उमेश कुमार भी जीत सकते हैं, बीएसपी अपना वोट जो उमेश कुमार की हालत तो देख लीजिए, कभी भाजपा को देख रहे हैं, कभी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कभी बसपा की तरफ देख रहे हैं। अगर वो इतने मजबूत होते हैं तो कांग्रेस की तरफ को क्यों देखते हुए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत की ओर जा रही है, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ को देख रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो बी टीम की तरह से काम कर रही है, भाजपा की नहीं कर रही है। बिल्कुल ही कांग्रेस की बी टीम का काम नहीं करता है। आप देखो, सारे रावत एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक बात सुनिए, अगर रावत एक साथ बन करते हो कि क्या रावत बीजेपी की और रावत है, ये हमारे कांग्रेस के रावत है, और कांग्रेस में सिर्फ एक नाम चलता है, हरीश रावत जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद। क्या कहोगे? हरीश रावत, अब की बार हरीश रावत, यहाँ से सुनते रहे आप मेरी बात, सुनिए आप सुनिए मेरी बात। आपके ये हरिद्वार की जो जनता है ना, लोकसभा की सीट की, ये लोकसभा की सीट अब की बार हरीश रावत की वजह से उनके बेटे को जाएगी, ठीक है। और 5 सीट की दावेदारी करते हैं कांग्रेस वाले, ठीक है। नहीं, ये भाजपा वालों ने जो जुमले की सरकार चला रखी है ना, कि जुमला है, जुमले की सरकार, ये जुमले की सरकार चलने वाली नहीं है, ये कागज की नो है। ये आप 5 सीटों की बात छोड़ दीजिए, आप हरिद्वार की बात बता दीजिए कि हरिद्वार आप किस आधार पर जीत रहे हैं, किस तरीके से जीत रहे हैं?
हरिद्वार इस आधार पे जीतेंगे जिस आधार पे इन्होंने जनता को गुमराह कर रखते ना। जनता जाग उठी है, जनता बहुत बुरी चीज है, जनता ने अंग्रेजों को भगाया है। ये तो क्या चीज है, अंग्रेज थोड़ी है, राज करें। बीजेपी वाले अंग्रेज है। ये तो अंग्रेजों के भी बाप हैं, कांग्रेस वाले अंग्रेजों की भी बाप है। कांग्रेस वाले ये कांग्रेस वाले जो देश को बनाने वाला, देश को खड़े करने वाली कांग्रेस सरकार है। ये 10 साल से राज करके इन्होंने अंग्रेज से ज्यादा हमारा हाल खराब कर दिया। इतना तो ब्रिटेन सरकार में भी हमारा हाल खराब नहीं था जितना कर रखा इन लोगों ने हमारे साथ में। सूरत देख के काम होता है। कौन है ये? सूरत देख के काम होता है। ये पूछा जाता है कहाँ से आए आप, कौन है, क्या है? इस तरह की सरकारें चलती हैं, ऐसा नहीं होती। 10 साल रहे हैं निशंक जी, हमारे सांसद रहे हैं हमारे 10 साल। कभी क्षेत्र में आके उन्होंने किसी ये पूछा है कि आपदा पीड़ित लोग हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किसे मालूम किया? नहीं मालूम किया। उमेश जी ने तो पूछा था ना। अजी उमेश जी कहाँ से आ गए? पूछे थे ना, कहीं की ईंट, अरे भाई कहीं आके नाता जोड़ा, आज उमेश जी आ गए। कहाँ से आए उमेश जी? ये जनता पागल नहीं है कि हेलीकॉप्टर में बिठाए क्यों? हेलीकॉप्टर देखा नहीं किसी ने? हेलीकॉप्टर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, हेलीकॉप्टर तो पता नहीं कितने। कानपुर ऐसे जीत गए, कानपुर ये विधायक का चुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव है। जनता जाग चुकी है, जनता विकास चाहती है। विकास ऐसे नहीं होता कि हेलीकॉप्टर उड़ा दिया विकास हो गया। जुट्टेबाजी, जैसे भाजपा वाले जुमलेबाजी करते हैं उससे बड़ी ये करते हैं उमेश कुमार जी जुमलेबाजी। ये कौन से बनी है? ये भी भाजपा के बिट्टू हैं। विधानसभा में आवाज उठाना गलत है। विधानसभा में आवाज उठाने वाला था नहीं वहाँ। वो तो ठीक है, उन्होंने जुमले में जीत ली सरकार, एक दफा जीत गया, विधायक बन गया, आगे जीत के दिखाए ना। आगे भी तो जीते ना। अब लोकसभा है, लोकसभा में कांग्रेस के पीछे फिरते थे टिकट मांगते हुए, कभी किसी के पीछे। जब इतना जोश है उनके अंदर, इतना आक्रोश है, तो वो निर्दलीय लड़के चुनाव जीत के दिखाएं। कांग्रेस के पीछे गए अभी पीछे पड़े कि हमें टिकट दो। इनका कोई दीन ईमान थोड़ा ही होता है। कैसे जीतोगे आप? के सामने देखिए कितनी भीड़ है, और एक युवा जो बेरोजगार है, जो किसान है, जो दलित है, जो मुस्लिम है, सब सारे के सारे जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ आस लगाए बैठे हैं सारे के सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ। बात कर रहे हो आप उमेश कुमार की। उमेश कुमार जी क्यों कांग्रेस से टिकट लेने गए? क्यों लेने गए? आपको तो फायदा ही होता, नुकसान थोड़ी होता। फायदा है, नुकसान आपका फायदा होता ही नहीं होता। ये वही उमेश कुमार है जब भाजपा की सरकार बनने जा रही थी, छोड़ दो आप, मुख्यमंत्री धामी जी हार गए थे और सबसे पहले उमेश कुमार ने कहा था कि मैं सीट छोड़ के धामी जी को अपनी सीट देता हूं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के दूसरी बी पार्टी है उमेश भाई। ये वीरेंद्र रावत जी बीजेपी के बी पार्टी है, ऐसा वो भी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं भाई साहब? आपके सामने हरीश रावत जी 2009 में यहाँ के सांसद रहे। कब से? पूरा उनकी बेटी विधायक है हरिद्वार ग्रामीण से, उनका बेटा। वीरेंद्र रावत जी को खड़ा इसलिए किया गया है ताकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीत जाएं। कौन कह रहा है? ऐसा उमेश कुमार जी तो कह रहे हैं। उनके कहने से हम बात सच मान लेंगे। ये इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अभी तो कह रहे हो कि बी टीम है, वो बीजेपी की बी टीम है। तो वो भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है बीजेपी के बी टीम हो। ये तो शुरू से उन्होंने एक दिन झंडा उठाया। नहीं बता दो बीजेपी की बी टीम है कौन? ये उमेश कुमारी, वो लोग क्या? उमेश कुमारी बी टीम है। जब उसे कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब जाके वो निर्दलीय। ये आप लोग सारी बातें कह रहे हो, लेकिन चुनाव बार बार बीजेपी जीत रही है। कोई बात नहीं भाई जी, ये जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, 10,000 किलोमीटर की यात्रा मेरे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पैदल चल के उन्होंने पैदल चले हैं 10,000 किलोमीटर। किसके नाम पर वोट मांगोगे हरिद्वार में, ये बताओ? हरिद्वार की किसके नाम पर? हरीश रावत जी के नाम पर कि वीरेंद्र रावत के नाम पे? हम कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट मांगेंगे। हरीश रावत, वीरेंद्र रावत और मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मैं वीरेंद्र रावत हूँ, मैं हरीश रावत हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ। क्या कह रहे हो साहब? ये जो आप कह रहे हैं ना ए पार्टी बी पार्टी वाली बात, ये जो हरिद्वार लोकसभा का चुनाव है, ये बेरोजगारी के विरुद्ध है। जो युवा बेरोजगार है, ये है मामला। आप कह रहे पार्टी ये है वो है, ये तो सब चलता रहता है। कांग्रेस जो पार्टी है, एक अपने आप में एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और इसमें बदलाव की ओर है। अगर इतनी मजबूत बीजेपी होती तो अपना सांसद जो सिटिंग सांसद था उसे बदलने का काम नहीं करती। कटे तो आप लोग भी हैं जो चुनाव लड़े थे। हरिद्वार लोकसभा की बात, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। कटता तो कह दो, किसी का कहीं, भाई कांग्रेस ने कहीं और से काटा, बीजेपी ने कहीं और से काटा, उसमें क्या दिक्कत है? हमने तो अपने उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम देखा है।
फर्स्ट टाइम बताओ आप इस बात में सबका कटता है भाई, हर समय कभी किसी का कटता है, कभी कांग्रेस किसी काटेगी, कभी बीजेपी किसी काटेगी, तो काटेगी वो तो। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम, और कहाँ क्या हो रहा है वो नहीं। उत्तराखंड में आप बताओ पहले कभी ऐसा हुआ है? लोकसभा का चुनाव है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है कि मुख्यमंत्री बनाना है? आपको नहीं, हमें लोकसभा बनाना, आपको प्राइम मिनिस्टर। बात करेंगे सिर्फ उत्तराखंड की? नहीं, लोकसभा में जो हम, जहाँ तक हमारी अपनी पार्टी की हरिद्वार लोकसभा जीते हैं, कैसे बताइए? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? ये सभी जीत रहे हैं, देखो आप जन सैलाब। हरिद्वार में तो साफ साफ भाजपा जो है हारती हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण एक ये भी है, आप भावना पांडे को देख लो। भावना पांडे कहाँ निर्दलीय तैयारी कर रही थी, वो इन्होंने देखा कि भाजपा के वोट काट रही है भावना पांडे, इन्होंने तुरंत कैप्चर कर लिया। इन लोगों का यही काम है, जहाँ इनको अपनी। अब बता दो, अब कांग्रेस का वोट कौन काटेगा? अब कांग्रेस का वोट कोई भी नहीं काटेगा, कोई नहीं काट रहा कांग्रेस का। ओनली वीरेंद्र रावत 100% जीत रहे हैं, 101% जीत रहे हैं। और आप अगर निष्पक्ष पत्रकार है तो मैं आपको कहूंगा जो आज का बेटा निष्पक्ष पत्रकारिता जरूर दिखाना। इसको देखो, और ये सारी बातें मैं दिखाता हूँ, समझ गए? जो बातें बोल रहा हूँ सब कुछ दिखाता हूँ मैं। आज का जो है हरीश रावत जी ने आश्वासन दिया था कि अपनी गाड़ी नहीं, लेकिन कार्यकर्ता स्वयं हम अपनी साइकिल से यहाँ पर आए हैं, अपने खर्चे पे आए हैं, ना कि किसी की गाड़ी पे। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के अंदर क्या, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, लेकिन चुनाव कैसे जीतेंगे? बस कुमार सिर्फ जो है मुस्लिम और दलित को खींचने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। वो भाजपा कहने पे भारतीय जनता भाई जी काम कर रहे हैं। चलो वो काम कर लेंगे तो कांग्रेस तो नहीं जीतेगी ना? फिर कांग्रेस जीतेगी। जब काम कर लेंगे तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि उमेश कुमार जी सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरे बंदा मुस्लिम और दलित वोट खींचने का काम कर रहे हैं उमेश कुमार जी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो भाई, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। और देखिए भाई, यात्रा पैदल चल पड़ी है। एक सवाल तो इनसे पूछा जाएगा। सर, एक सवाल तो आपसे, आप भी कैंडिडेट दावेदार थे, आप भी टिकट हो गया आप किसी और को, क्या कहेंगे आप? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं समझता हूं कि हाथ का पंजा हमारा एक लक्ष्य है कि हाथ का पंजा यहां से जीत के जाए। और एक माहौल है आज कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि एक तानाशाही। कांग्रेस के पक्ष में कहाँ माहौल है सर? नहीं, जनता माहौल तो कांग्रेस के लोग ही कहते हैं जी कि बीजेपी का माहौल हो गया, बीजेपी। कांग्रेस के लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। और नीचे तक आम व्यक्ति तक मन बनाए बैठा कि एक तानाशाही सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है और राहुल गांधी जी को मजबूत करना है। तो मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि जनपद हरिद्वार में इस बार हाथ का पंजा आगे बढ़ेगा और विजयश्री प्राप्त करेगा। चलिए, वो गणित भी देखेंगे हम लोग कि किस गणित के आधार पर आप लोग चुनाव जीतेंगे, उन गणित को लेकर के भी बात करेंगे। आपके 5 विधायक हैं इस जिले में, वो 5 विधायक अपने अपने क्षेत्र में जीत पाएंगे? कांग्रेस को उतना वोट दिला पाएंगे जितना वोट उन्हें मिला था? बिल्कुल, निश्चित, बिल्कुल दिला पाएंगे। मैं समझता हूं कि जब से वो विधायक बने उनकी कार्यशैली जनता में आज बहुत सराहनीय है। और जनता ये मान चुकी है कि जो आज देखिए आप सरकारी एजेंसियों का नेताओं को जेल में डालना। कांग्रेस में परिवारवाद है कि नहीं है? अब मैंने इसलिए, क्योंकि मैं वहाँ पे फोटो देख रहा हूँ, जरा दिखाएं कैमरा महोदय हमारा, वो फोटो दिखाइए फटाफट जरा। ये जो गाड़ी पे जो रखा हुआ है, ये फोटो जो है देख लिया। अब बताइए आप मुझे कि कांग्रेस में परिवारवाद है कि नहीं है? देखिए, वो अब मैं परिवारवाद नहीं कह सकता, चूंकि जो व्यक्ति सक्रिय है वो अपने कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता। तो आप भी सक्रियता के आधार पे तो टिकट मांग रहे थे। अब ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, मैं जो उनका निर्णय होगा उसे सिरधारे करूंगा और उस पर आगे चलूंगा। परिवारवाद वाले विषय पर थोड़ा सा चुप हो गए थे आप। नहीं, मेरा ये मानना कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे वो परिवार से है, चाहे कहीं से है, लेकिन वो कार्यकर्ता है और उसे आगे आना चाहिए। धन्यवाद। आइए और लोगों से भी हम बात करते हैं।